जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स. सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on the number line. कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा. सो देखिए बहुत इजी है ये. बच्चों को पता नहीं बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़े घबराते हैं उस चीज़ से कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए एग्जाम में. रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 को कैसे करना है, ठीक है ना. तो वो पता नहीं कैसे डरते हैं. तो चलिए आप देखिए, आप इस वो जो डर है उसको निकालते हैं हम. जैसे मान लीजिए मैं सीरियल में लिख लेता हूँ. रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है, रूट 5 है, रूट 6 है, 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10 है. ठीक है, चलिए मैं 10 नंबर ले लेता हूँ. ठीक है बेटा. अब देखो, ये इसको रिप्रेजेंट करने से पहले कुछ 2-3 चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है. वन इज द पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट इसका पाइथागोरस थ्योरम का. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये आ गया उसका बेस, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो अगर मैं बेस को मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C, तो वो क्या कहती है, दैट इज द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. और यहीं से अगर आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेनी है तो क्या आ जाएगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर. ठीक है. तो बेटा देखो, जब भी हमें कुछ चीज करनी होती है तो उसके पीछे की कहानी, थोड़ा सा उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो हमें होना जरूरी है, पता होना जरूरी है. ऐसे जो पाइथागोरस थ्योरम है इसकी नॉलेज जरूरी है. ऐसे ही है कि आप कोई परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं. 90 डिग्री का एंगल अगर आपने किसी लाइन के ऊपर बनाना है तो उसकी नॉलेज होना भी जरूरी है. ठीक है बेटा. तो ये कोई लाइन है तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है. अगर आपके पास कंपास है, ठीक है, नहीं तो आप अपने प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो. यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लीजिए, उसका पॉइंट यहाँ मैच कर लीजिए, यहाँ से टॉप पे 90 डिग्री वहाँ पे लिखा होता है. तो अगर आप उसको ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री का एंगल. मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर. अगर आपके पास कंपास है तो वो बहुत बढ़िया है. तो कंपास से यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा करो, उसके आगे कट करके, तो तब भी आप बना सकते हो. ठीक है. तो ये 2 पार्ट का होना बड़ा जरूरी है, इसकी नॉलेज जो है. चलिए अब मैं स्टार्ट करवाता हूँ आपको. रूट 2, रूट 3, रूट 5 कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. इसके लिए आपको एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि इन जर्नल लेटर से कि आपको रूट n रिप्रेजेंट करना है. अब n इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है बेटा. अब आपने ये चीज ढूंढनी है कि इस n को आप डिवाइड कर लो, एक 1 में और एक अंडर रूट n-1 में. ये 2 पार्ट आपने ढूंढने हैं बेटा, बस. अब सर ये अगर आपको पता चल गया तो आप बड़ी आसानी से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे मान लो मैंने रिप्रेजेंट करना है रूट 2 को, एक पार्ट इसका क्या रहेगा 1, एक n-1, तो रूट 2-1, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, तो रूट 2-1 क्या आ गया, रूट 1, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1. यानी कि इसमें एक चाहिए बेस, एक चाहिए परपेंडिकुलर. एक चाहिए बेस, एक चाहिए परपेंडिकुलर. ये हाइपोटेन्यूज खुद ब खुद आएगा आपके पास. ठीक है. अब देखो इन जनरल में ऐसे आपको बताऊं तो ये 1 मेरा बेस, परपेंडिकुलर भी, बेस भी 1, परपेंडिकुलर भी 1, तो मेरा ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, रूट 2. सिंपल. ठीक है बेटा. अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है रूट 3 को, एक में ले लूंगा 1, एक इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, रूट 3-1. तो 3-1 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट 2. अगर मुझे रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे ये 2 चीजें चाहिए, एक 1 चाहिए और एक क्या चाहिए, रूट 2. ठीक है. ऐसे ही अगर मुझे रूट 4 को रिप्रेजेंट करना है, एक 1 चाहिए, एक इससे कम, रूट 3.
अगर मुझे √5 को रिप्रेजेंट करना है, एक 1 चाहिए और एक चाहिए √4। अब √4 का मतलब क्या हो गया 2। देखो बेटा, पहले 3 नंबर जो हैं इनकी कहानी जो है, इसके लिए आपको जो बेस है वो आप ले सकते हो 1, बेस का ले सकते हो 1। लेकिन जो √5 के बाद की कहानी शुरू होगी उसके लिए आप बेस का ले सकते हो √2। जैसे अभी मैं समझाऊंगा आपको, अगर √5 आ गया या 6 आ गया तो उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आप क्या ले सकते हो, बेस 2। ठीक है। अब ये बेस आपका कहां तक जाएगा, वो कहां तक जाएगा, √10 तक। ऐसे अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो √6 में अगर ले लूं तो क्या आएगा 1 और √5। अगर मैं 7 ले लूं तो 1 और √6। अगर मैं 8 ले लूं 1 और √7। ठीक है। और अगर मैं 9 ले लूं तो 1 और √8। और अगर मैं 10 ले लूं 1 और √9, तो ये कितना आ जाएगा 3। यहां से इसकी कहानी दोबारा से उसका बेस आप 3 ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास ये नंबर आ जाता है √10 को रिप्रेजेंट करो, तो आप सीधा यहाँ पे बेस क्या ले सकते हो 3, परपेंडिकुलर 1। ठीक है। इस केस में बेस आप क्या ले सकते हो 2, परपेंडिकुलर हर केस में आपका 1 ही है। परपेंडिकुलर क्या रहेगा 1। ठीक है। और बेस कैसे चेंज होगा, बस ये नंबर आपने याद रखना है। अगर 5 या 5 के बाद आएगा तो बेस 2 ले लेना है। अगर 10 या 10 के बाद आएगा तो बेस आप क्या ले सकते हो 3। ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो पहले जो है, देखिए, अब आप अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसको आप बिल्कुल अपने हाथ में रखिए। मेरे पास तो है नहीं इस समय, क्योंकि वो लॉकडाउन चल रहा है, तो ये मार्कर भी बड़ी मुश्किल से मैंने किसी से मांग के लाया हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से काम चला रहे हैं हम। तो अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो आप ज्योमेट्री बॉक्स अपने हाथ में रखिए। अब आपने करना है क्या, बस वो देखते रहिए। स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे, आपने मान लीजिए मैं पहला √2 को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। √2 का मेरे पास जो वर्चुअल फार्मूला क्या बन गया कि मुझे 1 और 1 ही चाहिए। ठीक है। एक 1 और एक इससे छोटा, तो √1 1 ही हुआ। ये 2 नंबर मुझे चाहिए, यही 2 नंबर मैंने रिप्रेजेंट करने हैं। चलिए मैं क्या करता हूं कि हम एक लाइन ले लेते हैं। यहां मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूं O। ठीक है। यहां से आगे बेटा 1 यूनिट। ठीक है। कितना ये 1 यूनिट। तो 1 यूनिट पे आप कोई दूसरा पॉइंट मार्क कर लीजिए। लेट इट बी A। मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन करने के लिए एक तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और एक वो परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये मेरे पास 1 यूनिट आ गया। इस A के ऊपर प्रोटेक्टर रखो यहाँ पे, और प्रोटेक्टर रख के तो यहाँ 90 डिग्री का कोई पॉइंट आएगा, तो यहाँ मार्क कर लो उसको। ठीक है। और मार्क करने के बाद ज्वाइन कर दो इसको। ये 1 यूनिट काटा था, तो दूसरा भी मुझे परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा, 1 यूनिट ही लेना पड़ेगा। लेट इट बी यहाँ पे कहीं आपका 1 यूनिट आ रहा है। ठीक है। इसका कोई नाम दे देते हैं B। अब आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरे पास 1 यूनिट था, ये मेरे पास 1 यूनिट है, तो ये कितना आ जाएगा √2 एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे राइट ट्राइंगल। फर्स्ट केस है। इस केस में देखिए, अगर आपके पास OA जो है वो 1 यूनिट है। ठीक है। और AB आपके पास कितना है, वो भी 1 यूनिट है। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है, दैट इज दिस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये 1 है, ये भी कितना 1, तो OB का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, दिस इज 2 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। तो मेरे पास OB कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। ठीक है।
तो मेरे पास OB आ गया √2, दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज √2? दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ थोड़ी निकालनी है, मुझे तो √2 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है बेटा। सो लेट इट बी, अगर यहाँ पे आपने 1 यूनिट लिया है तो आगे एक और 1 यूनिट काट लो आप। लेट इट बी, ये B आ गया। ठीक है। सो ये आ गया आपके पास नंबर लाइन। ये आपने O ले लिया, ये A ले लिया 1 यूनिट, इतना ही आगे B, उतना आगे C। मार्क करो ना करो कोई बात नहीं। सो अब देखिए स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है। अब यहां पे रोल आ जाता है आपकी कंपास का। ठीक है। अब कंपास को आपने क्या करना है, बहुत बार पहले भी आपने किया होगा। जो आपकी कंपास का, ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपास है, दिस इज आपके पास एक मेटल एंड होता है और एक पेंसिल वाला। मैं इसको मान लेता हूँ पेंसिल एंड। ये मेरी एक पेंसिल है और ये वो है मेटल एंड, जहाँ पे वो नुकीली सी होती है, चुभने वाली। ठीक है, दिस इज द मेटल एंड। ये आ गया पेंसिल वाला एंड मेरा। ठीक है। अब मेटल एंड को मैंने कहाँ पे रखना है, O पे। कहाँ पे रखना है, O पे। और पेंसिल को मैंने कहाँ रखना है, B पे। इतना मैंने ले लिया रेडियस। ठीक है, विथ सेंटर O एंड रेडियस कितना लिया मैंने, OB। और यहां से मैं एक आर्क लगाऊंगा और आर्क मेरी ऐसे यहां पे कहीं कट करेगी। ठीक है, इस लाइन को कहां भी यहां पे कट करेगी। सो चलिए, तो यहां मैंने लिया तो इसकी आर्क जो है यहां पे कट कर रही है। तो मेरा ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, लेट इट बी P। ठीक है जी। तो P जो रिप्रेजेंट करेगा, P क्या मेरा रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज √2। तो ये स्टेप नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, विद O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू OB, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है जी, विच कट्स the line at P, जो इस लाइन को काटेगी किस पॉइंट पे, P पे। सो देन P represents √2। दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2। क्या हमें √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था। चलिए, अगर तो √2 आपसे को, वैसे तो अकेला अकेला ही आएगा √2, जनरली तो √2 मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। अब मान लीजिए √2 नहीं आया, आपको √3 आ गया। चलिए, √3 के पास हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, √3 का बन जाएगा, एक तो 1 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, 2। ठीक है, एक तो 1 रह जाएगा, दूसरा क्या रह जाएगा, √2। अब इतना काम तो आपने √2 के लिए, अब √3 के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको। √2 चाहिए तो √2 बना हुआ है। ठीक है, अब √3 के लिए आपको चाहिए सिर्फ 1 यूनिट, जो कहां पे काटना है आपने, परपेंडिकुलर के ऊपर। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर आएगा, जैसे मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो ये कहां पे कटेगा, 1 यूनिट आपका परपेंडिकुलर के ऊपर। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको। हमें नीचे वाला मिटाया तो मुझे अब ये चलिए मिटा ही देते हैं। तो अगर आ गया अब आपके पास √3 को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इतना तो रहे तो जो है। आप देखिए √3 के लिए देखो, अब इस O से लेकर के P तक, O से लेकर के P तक मेरे पास क्या आ गया, √2। इस P तक मेरे पास क्या आ गया, √2। ठीक है बेटा, O से लेकर के कहां तक, P तक, क्योंकि P रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, √2। इसका मतलब ये हुआ कि O से लेकर जो P तक मेरा डिस्टेंस है वो कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, तरीका यही लगेगा, जैसे O से लेकर A तक मेरे पास पहले कितना था, 1 था, और मैंने A पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया था। अब O से लेकर P तक मेरे पास कितना आ गया, √2। अब मैं क्या करूंगा, P के ऊपर एक परपेंडिकुलर
ड्रा कर दूंगा। तो बस वही प्रोटेक्टर जो आपने यहां पे रखा था ए पे, आप कहां पे रखोगे, आप पी के ऊपर, और यहां पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। ठीक है बेटा, और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आपने कितना काटना है इसको, यहां पे रखो कंपास, और एक यूनिट या स्केल से भी आप मार्क कर सकते हो। तो एक यूनिट आपने क्या करना है, यहां से काट लेना है। फिर सेंटर आपका सेम रहेगा, सेंटर चेंज नहीं होगा। तो यहां से आपने इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिया बेटा, ठीक है। अब देखो इस केस में लेट इट बी, ये मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, सी। अब पीसी मेरे पास कितना आ गया, 1। अब राइट ट्रायंगल कौन सी मैं लूंगा, ओ पी सी। तो स्टेप नंबर 1, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी आ जाएगी, ओ पी और सी। ठीक है, बेस मेरा कितना आया, ओपी कितना आ गया जी, ओपी मेरे पास आ गया √2, पीसी कितना आ गया 1। ठीक है, और फिर ओसी कितना आ जाएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो दिस इज ओपी का स्क्वायर। चलिए अब बार बार क्या लिखना, +1 का स्क्वायर, 2 + 1 दैट इज कितना आ गया 3। तो ओसी कितना आ जाएगा मेरे पास √3। ठीक है बेटा, तो मेरे पास ओसी कितना आ गया, दिस इज ओसी इज √3। अगर ओसी मेरे पास √3 है, तो ये जो √3 आया मेरे पास, ये लेंथ है किसकी, हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 2 में सेंटर रखूंगा ओ पे, वही मेटल एंड आपने कहा रखना है ओ पे, और पेंसिल एंड कहां पे रखना है, सी पे। तो आर्क हम ड्रा करेंगे। सो लेट इट बी, ये कहीं आर्क यहां कहीं आती है इसकी, तो इसकी भी आर्क आप ड्रा कर लीजिए। चलिए आर्क ड्रा करते हैं। सो लेट इट बी, ये आ गया इसका, इस पॉइंट को नाम दे दो आप कोई, लेट इट बी क्यू है। ये क्यू आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा √3 पे। तो अब आप क्या लिखोगे, सो विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस कितना आ जाएगा, इक्वल टू ओ सी ड्रॉ an arc which cuts line at point Q। ठीक है जी, सो फिर क्या आ जाएगा, Q रिप्रेजेंट्स √3। ये आपके पास Q जो है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका √3। ठीक है बेटा, अब इंटरेस्टिंग एक बार मैं √4 का भी आपको बताया था। तो √4 की अगर कहानी लूंगा तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा √3। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो आप ये 3 पार्ट अगर आप घर में कर लो ना, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगर हम ऐसे बात करें तो √2 की वैल्यू क्या होती है जी, ऐसे इन जनरल, सॉरी √4, तो √4 का क्या आएगा आंसर, 2 ही आना चाहिए। अब ये जो मेरी आर्क है, ये एग्जैक्टली आप इस बी से पास करनी चाहिए। ये आप घर में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं 1 यूनिट का डिफरेंस ले रहा हूं। जैसे ओ ए मैंने 1 लिया, ए बी भी मैंने 1 ले रखा है। इसका मतलब अगर ओ आपके पास, दिस इज ए आपका यहां से लेकर यहां तक 1 है, और ये 1, तो फिर बी क्या होगा, 2 आ गया, 0.2 आ गया यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर। अब जो अगला मैं √4 का रिप्रेजेंट करूंगा, तो उसका जो ये जो आर्क है, ये आर्क कहां से पास करने चाहिए, ये एग्जैक्टली यहाँ बी से पास करनी चाहिए। अगर इस बी से पास कर गई, इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। ठीक है बेटा, सो तरीका वही रहेगा। अब मैं यहाँ कहाँ से लूंगा, ये इसको मिटाया तो मैं, इसकी तो अब जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए मैं सीधा √4, और √4 के लिए मुझे क्या चाहिए, √3। तो मैं यहां से क्यू तक का डिस्टेंस ले लेता हूं, ये मेरे पास कितना आ गया, √3। अब इस क्यू के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहां से 1 यूनिट काटना है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए आप।
क्यू के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से आप एक 1 यूनिट काट लीजिए और सेम प्रोसेस यहाँ से ओ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बेटा। सो ये कितना आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो √3 का स्क्वायर 1 और ये आपके पास 1 आ गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये लेंथ मेरी कितनी आ जाएगी √4, ठीक है। सेम विद ओ एज सेंटर और करोगे, सो दिस विल पास टू बी। ये बी आपका इस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट्स √4, ठीक है बेटा। होप कि ये तीनों आपको क्लियर हो जाएंगे, 2, 3 एंड 4। अब मैं बात करता हूँ आगे वालों की, 5 से लेकर के 9 तक, ठीक है। इसको आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। पहले 3 नंबरों के लिए आपने बेस ले लिया था 1, ठीक है। आप चलिए आगे √5 की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। √5 की अगर हम बात करें तो √5 बहुत बार ऐसे आ जाता है कि इसको रिप्रेजेंट करो, अकेला भी आता है बहुत टाइम में। √5 और √2 जनरली बहुत बार पूछे जाते हैं ये, तो √5 को मैं पहले आपको अकेला करा देता हूँ। तो √5 का मतलब क्या होगा, एक नंबर चाहिए मुझे 1 और एक है चाहिए √4, ठीक है। और √4 कितना आ गया 2, तो चलिए बनाइए नंबर लाइन। सो लेट यहां मैंने ले लिया O, यहां मैंने ले लिया A और यहां ले लिया मैंने P, ठीक है। डिस्टेंस मैंने 1 यूनिट का रखा है, लेकिन अब मुझे बेस में कितना चाहिए 2, तो मैं यहां से OB तक का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लेता हूं, लेट इट बी 2 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, B के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूंगा और मैं यहां कितना काटूंगा 1 यूनिट और ज्वाइन किसके साथ करूंगा O के साथ, ठीक है जी। सो लेट इट बी, आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ गया, दिस इज P। अब देखिए अब ये 2 आ गया और ये कितना आ गया 1 आ गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास √5, ठीक है। सो मेथड सेम रहेगा, यहाँ पे आप रखिए कंपास और लगाइए कट यहाँ पे, और ये जो मेरा पॉइंट आएगा, लेट इट बी कुछ पॉइंट आपके पास क्यू ले लीजिए पॉइंट यहाँ पे, और ये मेरा जो क्यू होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा √5 को, ठीक है बेटा। सो मेथड सेम रहेगा आपके पास। इन राइट एंगल ट्राइंगल में OBP में OB आपके पास कितना आ गया 2 यूनिट्स, ये मैं करवा देता हूँ आपको क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो PB कितना आ गया 1 यूनिट, ठीक है। तो बाय यूजिंग राइट ट्राइंगल वो जो रूल है आपके पास, तो OP का स्क्वायर कितना आ जाएगा OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, तो OB कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 1, ये आ गया √5। OP कितना आ जाएगा मेरे पास √5, ठीक है। ये तो लेंथ आया इसका, लेकिन मुझे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, सो विद O as center and OP is radius, so draw an arc which cuts line at Q, so Q represents √5, इस तरीके से Q आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा। तो सेम तरीके से अब रूट अगर आपके पास 6 आता है तो आपको एक नंबर 1 लेना और एक नंबर आपको क्या लेना है √5, तो कुछ नहीं करना, सेम डायग्राम में। अब जो आपका बेस कहां तक जाएगा, यहां से लेकर के कहां तक जाएगा आपका इस √5 तक, और अब जहां पे √5 आया यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे आप, ठीक है। इसको आप 1 यूनिट काटोगे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दोगे और सेम एक आर्क यहाँ पे बना के, ये जो मेरा पॉइंट होगा आर्क, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा √6, ठीक है। जहां पे √6 को √6 आया वहीं से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करो तो आपको क्या मिल जाएगा √7। जहां पे √7 आएगा वहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करो तो क्या मिलेगा √8। जहां पे √8 आया वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो तो क्या मिलेगा √9। तो ये प्रोसेस सो आना। इसी तरीके से आप कोई भी जो
नंबर है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अप टू 9 तक, ठीक है। चलिए, ये जो 9 वाला था इसमें 1 और 8 चाहिए, लेकिन जब 10 की बारी आएगी तो 10 वाले के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो 1 चाहिए और एक चाहिए √9। तो √9 का मतलब क्या हो जाएगा 3। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया OA OB, फिर आप ले सकते हो सीधा OC तक, एक ही बेस, O से लेकर C तक आप सिंगल बेस मानो, क्योंकि 3 यूनिट आप ले सकते हो एज बेस में, और परपेंडिकुलर में तो एक यूनिट काटना है। परपेंडिकुलर का तरीका सेम है, सिर्फ बेस आपका कहाँ कहाँ चेंज होगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। पहले 3 के केस में बेस आप 1 यूनिट लेके चलो, आगे वाले में 2 यूनिट लेके चलो, और आगे वाले में 3 यूनिट लेके चलो आप, ठीक है बेटा। तो होप कि ये सारा कहानी आपको समझ आई होगी। तो बस हम बिल्कुल नज़दीक हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने में, तो आप लोग बस घर में धड़ाधड़ तैयारी करते रहिए, इसको नोट्स बनाते रहिए, यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप बनाते रहिए अपनी नोटबुक जो है, ठीक है। तो जल्दी ही देखते हैं, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। सो टिल देन अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। कोई भी ऐसी हरकत मत करिए जिससे आपका और दूसरों का कोई नुकसान हो। तो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड बाय।